बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताज़ीम अहमद और आप देख रहे हैं हाउ एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। सिंध पुलिस कांस्टेबल टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैथ्स पोर्शन में आज हम मैट्रिसेस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैट्रिक्स टॉपिक के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। मैट्रिसेस और इसके टाइप्स को जो है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अक्सर MCQs में इसके टाइप्स के बारे में भी पूछा जाता है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन है A rectangular array of a number, symbol or any types of entries arranged in the form of rows and columns is called matrix। दोस्तों, कोई भी रेक्टेंगुलर एरे जिसमें कोई भी नंबर, सिंबल या कोई भी टाइप की एंट्रीज अरेंज फॉर्म में होंगी, वो रॉज और कॉलम में हो सकता है, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे देखें, ये एक एरे है और रेक्टेंगुलर एरे नज़र आ रहा है हमें और इसके अंदर एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। डेफिनेशन में कहा जा रहा है नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, किसी भी टाइप की एंट्रीज हो सकती हैं अरेंज फॉर्म में रॉज एंड कॉलम में। ये हमारे पास 1 रॉ एंड 1 कॉलम है। तो अगर बाकी मज़ीद भी रॉज आ जाती हैं, कॉलम आ जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे m × n दिया हुआ है। m का मतलब है रॉज और n का मतलब है कॉलम। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट चलते हैं तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं। वैसे तो मैट्रिक्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हमने ली हैं जिनको हमने डेफिनेशन में देखना है, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो इसमें नंबर 1 है सिंगलटन मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स। इनमें से हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाने वाली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं, हमने उनको डिस्कस करना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। नंबर 1 पे हमारे पास है सिंगल मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स हैज़ ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल एलिमेंट हो। अब वो नंबर भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, कोई अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, तो वो हमारा सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें सिर्फ एक सिंगल कोई सिंबल दिया हुआ हो। जिस तरह यहाँ पे नंबर 5 है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट A है, 1 रॉ एंड 1 कॉलम है, इसमें भी 1 रॉ एंड 1 कॉलम है, सिंगलटन मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स। ये दोनों इसके नाम है। नल मैट्रिक्स भी कहते हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो इज़ कॉल्ड नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होंगे। अब वो नंबर की फॉर्म में नहीं होंगे, अल्फ़ाबेट की फॉर्म में नहीं होंगे, ज़ीरो की फॉर्म में होंगे वो तमाम, तो वो नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन के नाम से हमें पता चल रहा है रॉ मैट्रिक्स की बात हो रही है, यानी इसमें रॉ की बात होगी। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉज होगा लेकिन कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, तो वो हमारा रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखिए 1 रॉ है लेकिन कॉलम यहाँ पे 3 है, लेकिन रॉ 1 है, तो ये रॉ मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह नेक्स्ट है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है मैट्रिक्स दैट कंटेन्स 1 कॉलम ओनली नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ 1 कॉलम होगा, रॉज ज़्यादा हो सकती है, तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ये देखें 1 कॉलम है लेकिन रॉज कितनी है? 2 हैं, ये 3 भी हो सकती हैं। अब ये देखें यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं 1 और 2। अब ये भी 1 कॉलम है लेकिन रॉज 2 हैं। इसी तरह A B में भी 1 कॉलम है, 2 रॉज है, ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या कहता है? द मैट्रिक्स दैट कंटेन्स मोर कॉलम देन नंबर ऑफ रॉज अपेयर इन हॉरिजेंटल शेप। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें मोर कॉलम होंगे नंबर ऑफ रॉज से। अब इसमें देखें यहाँ पे कॉलम ज़्यादा हैं लेकिन रॉज कम हैं, तो हॉरिजेंटल शेप होती क्या है? हॉरिजेंटल शेप ऐसी ही होती है जो कि चौड़ाई में ज़्यादा होगी, लंबाई में कम होगी, तो ये हमारी हॉरिजेंटल शेप कहलाती है, जिसमें कॉलम ज़्यादा होंगे लेकिन रॉज कम होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स कौन सा होता है? मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द नंबर ऑफ रॉज एक्सीड द नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स जिनकी नंबर ऑफ रॉज ज़्यादा होंगी लेकिन नंबर ऑफ कॉलम कम होंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रॉज ज़्यादा हैं 1 2 3, लेकिन कॉलम 2 हैं। 1 एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है, ये कहलाता है वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे चलते हैं तो नंबर 6 है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगुलर शेप में होंगे। अ मैट्रिक्स दैट इज रेक्टेंगुलर शेप। ऐसे मैट्रिक्स जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होंगे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएंगे। वी नो दैट एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर अरेंज इन रॉज एंड कॉलम। अब इन मैट्रिक्स में, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो
अरेंज फॉर्म में होंगे। 1 2 3 4 5 6 अरेंज में है। ABCDEF अरेंज फॉर्म में है, तो ये हमारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ रॉज इन अ मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सही बात है कि नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे कॉलम 3 है लेकिन नंबर ऑफ रॉज सिर्फ 2 है, तो रॉज एंड कॉलम सेम नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 7 स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या कहलाता है? अ मैट्रिक्स विद द सेम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगी वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह स्क्वायर की भी डेफिनेशन है कि उसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, तो वो स्क्वायर कहलाता है। इस तरह स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सेम नंबर ऑफ रॉज एंड सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। अब देखें यहाँ पे 2 रॉज हैं और 2 कॉलम हैं। नेक्स्ट में क्या है? 3 कॉलम हैं और 3 ही रॉज हैं, तो नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे स्क्वायर मैट्रिक्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स की। A matrix in which entries outside the main diagonal are all 0. Elements of the main diagonal can either be 0 or non-zero. अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स दोस्तों जो कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक इस तरह की शेप, ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है जी, ये 2 3 4 ये जो हमारे पास शेप है ये हमारी डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है और इसमें तमाम नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो होंगे, इसके अलावा जितने नंबर हैं वो ज़ीरो होंगे। ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। इस तरह एक और एग्जांपल है A0 0 0 A0 0 0 A। अब इसमें भी देखें डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, अल्फ़ाबेट दिए हुए यहाँ पे। ठीक है जी, अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं, तो ये हमारा डायगोनल शेप कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स एक ही चीज़ है। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं तो वो उसको स्केलर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये 2 नाम भी अक्सर आ जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। जिस तरह नेक्स्ट पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम यूनिट मैट्रिक्स भी कहलाता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? अ मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which each of the element of its diagonal are 1 and each of other element is a 0। दोस्तों ऐसे एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 0 और 1 से ही सिर्फ आते हैं और उसमें डायगोनल जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। डायगोनल क्या था हमारे पास? जो कि 1 कॉर्नर साइड से दूसरी कॉर्नर साइड तक ये नॉन ज़ीरो नंबर जो है, यानी कि सिर्फ यहाँ पे नॉन ज़ीरो नंबर 1 के अलावा कोई नहीं आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसमें सिर्फ 0 1 ही आता है और उसका डायगोनल नॉन ज़ीरो होता है। जैसे ये है 3 रॉज 3 कॉलम में है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। पहली तो चीज़ ये कि नंबर ऑफ रॉज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, और दूसरा कि इसके डायगोनल जो है उसमें 1 ही आएगा, उसमें 2 3 4 नहीं आ सकता नॉन ज़ीरो की जगह पे, सिर्फ 1 ही आएगा। ये हमारा आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ये थी दोस्तों आज की डेफिनेशन जो कि मैट्रिक्स के टॉपिक में हमने सीखी है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर लें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की आने वाली मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहें।